अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीपीए जो ओमान में ग्राहकों को प्रोटेक्शन करती है, ग्राहक के लिए ये महकमा काम करता है। अगर ग्राहक के साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है तो ये महकमा जो है वो उसका इज़ाला करता है। तो इसी हवाले से जो 3 केस सामने आए हैं और ये केस सामने आए हैं शिमाल अल बातना में, और सीपीए ने जो है वो तीनों केसों में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ाइन वगैरह हैं वो आयद किए हैं उन 3 मुख्तलिफ़ जो कारोबारी इदारे हैं उनके ऊपर। यानी तीनों ने जो है वो अपने जो वादे किए थे वो वादा ख़िलाफ़ी हुई, यानी जो भी उनका कारोबार के हवाले से वादा था वो पूरा नहीं कर सके, और उन तीनों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस में जो है वो कार्रवाई की गई और उनको फ़ाइन वगैरह जो हैं हुए हैं। अगर आप भी ओमान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई आप काम जो है किसी भी तरह की सर्विस जो है वो देते हैं, तो जो भी आप वादा करें, जो कुछ भी आप कस्टमर के साथ अपना जो है वो लेन देन का हिसाब करें, यानी आपने वादा किया है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर ये खदमत आपको फ़राहम करेंगे, तो आपने लाजमी उस 10 दिन के अंदर अंदर खदमत फ़राहम करनी है, या फिर इससे पहले आप कस्टमर के साथ बात करके उसको मज़ीद आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन वादा ख़िलाफ़ी जो है ये आपको कानूनी चारा जो है वह आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी एक्शन जो है वो भी लिया जा सकता है अगर आप ये पूरा नहीं करते हैं तो थोड़ी सी तफसील आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इसमें जो तफसील है वो कुछ इस तरह से है कि सीपीए ने शिमाल अल बातना गवर्नरेट में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मसूल होने वाली सार्फिन की शिकायत पर फैसले सुनाए हैं, जहां कारोबारी इदारा ने वादे के मुताबिक खदमात फराहम करने में नाकामी का irतकाब किया, जिससे माहदाती ज़िम्मेदारियाँ और सार्फिन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई। पहला मुकदमा एक फ़र्नीचर की दुकान थी जो फर्शिंग के इदारे से मुतल्लक था, जिसने मुआहदे के मुताबिक पर्दों और सोफ़े सेट का काम तयशुदा मुद्दत में मुकम्मल नहीं किया। हालांकि उसे कुल रकम यानी 840 रियाल में से 500 रियाल पेशगी यानी उसे एडवांस जो है वो भी मसूल हो चुका था। अदालत ने मुलज़म को खिदमत मुनासिब तरीके से फ़राहम ना करने पर मुजरम करार देते हुए 100 रियाल जुर्माना आयद किया और इदारे को सारफ को 230 रियाल मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया है। इसी के साथ दूसरे मुकदमे में एक लोहार और अलमुनियम यानी एक जो वर्कशॉप ने दरवाज़ा और खिड़कियों की तफसील के लिए 1200 यानी लगाने के लिए 1230 रियाल, जिसमें से 730 रियाल पेशगी वसूल किए। यानी 1200 और 30 रियाल का मुआहदा किया था और 730 रियाल जो थे वो एडवांस में लिए थे, लेकिन तयशुदा जो तारीख बताए गए थे उसमें अपना वो वादा पूरा ना कर सका। अदालत ने पहले मुलज़म को तो 1 माह कैद की सज़ा सुनाई है, जिसके बाद इसे ओमान से मुस्तकिल तौर पर जो है वो निकाल भी दिया जाएगा। इसी मुकदमे में दूसरे मुलज़म पर 100 रियाल जुर्माना आयद किया गया और दोनों को मुश्तरका तौर पर सारफ को 500 रियाल मुआवजा अदा करने और कानूनी अखराजात बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है। इसके साथ तीसरा मुकदमा एक सिरामिक इंस्टॉलेशन कंपनी से मुतल्लिक था, जिसने टाइल जो है वो उसकी ख़रीदारी की थी 465 रियाल की, और उस दुकानदार ने जो है वो उसे वो टाइल फ़राहम ही नहीं की थी। अदालत ने मुलज़मान को मुआहदे के मुताबिक खिदमत फ़राहम ना करने पर सारफ के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुजरम करार देते हुए मुलज़म पर 100 रियाल जुर्माना आयद किया और उन्हें मुश्तरका तौर पर सारफ को 420 रियाल मुआवजा अदा करने के साथ साथ कानूनी अखराजात बर्दाश्त करने का भी पाबंद किया है। तो लाज़मी है कि आप जो है जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं वो लाज़मी उसको पूरा कीजिए, जो वादा करते हैं उसको लाज़मी पूरा कीजिए। बाकी इंशाल्लाह मिलता है आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाज़मी ख्याल रखें, और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।